गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 पार्ट 1 हिंदी में उसमें कविता है। पहला कविता पार्ट 1 का कविता है मेरा देश। जो कविता है कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी। इस पाठ से मिलने वाली शिक्षा कहा जाता है कि हमारा जन्मभूमि जो होता है, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं वो हमारा जन्मभूमि होता है। तो जन्मभूमि जो है तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है, बढ़कर होता है, ऐसा मानना है। स्वर्ग की कामना जो लोग करते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है कौन? जहां हमने जन्म लिया है वह भूमि स्वर्ग की कामना से भी श्रेष्ठ होती है। अब इस कविता के माध्यम से हमने आपको 2 स्टेंजा समझाया था इससे पहले भाग में। तो मैंने बताया था कि जब बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, है ना, तो ये सब जो है जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत उम्र दराज आदमी हैं, अब उनको इस पृथ्वी पर बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब उनका जाने का समय हो गया है। तो उनसे यदि कोई उनकी इच्छा को पूछता है तो कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु जो हो हमारे अपने जन्म स्थान पर हो, और मरने के बाद भी हमें जो जलाया जाए वह हमारे अपने जन्मभूमि जहाँ है, हमारा जो गांव है, हमारा जो अपना जगह है, उस जगह पर में वहाँ हमें जलाया जाए। उनकी ये हार्दिक इच्छा होती है। इसीलिए कहा गया है, इसी इच्छा के कारण से जो जन्म स्थान जो हमारा होता है उससे क्योंकि हमें बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, इसीलिए कहा गया है कि वह जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो इस कविता के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी जी बच्चों को संदेश दे रहे हैं। मेरा देश क्या था भाव? तो कविता में मातृभूमि की अद्भुत विशेषता को, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, अलग अलग, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहला स्टेंजा में बताया था कि पहाड़ जो है, आकाश ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान को चूम रहा है। दूर से हम देखते हैं आकाश में ठिका हुआ है, पहाड़ लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दूसरे को चूम रहा है। उसके नीचे पवित्र नदियां सिंधु बहती है, जो धरती माता के चरणों को पखारती है, धोती है ना। जहाँ पर इस पवित्र धरती पर, हमारे देश की इस पवित्र धरती पर गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ लहरती हैं। तो ये हमारी धरती कैसी है? वह पुण्य भूमि है, वह जन्मभूमि है, वह स्वर्ण भूमि है, वह मातृभूमि है। ये जो दिया हुआ है पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि, मातृभूमि, ये क्या है? ये विशेषण शब्द है ना। ये सब विशेषण शब्द है। इस कविता के में भूमि के लिए विशेषण शब्द का वर्णन किया गया है। भूमि मतलब पृथ्वी, धरती, उसके लिए विशेषण शब्द है। क्या है? तो पुण्य भूमि, पुण्य जो है यहाँ पर में विशेषण हो गया, पुण्य भूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि और मातृभूमि, ये विशेष, सबको याद रखना है, विशेषण शब्द है ये। किसके लिए? भूमि शब्द के लिए। फिर दूसरा स्टेंजा में था आपका, यहाँ पर में अनेक तरह के अनेक जो है सो झरने हैं जो पहाड़ों से गिरती है ना, जहाँ पर में मदमस्त होकर के, क्योंकि जहाँ पानी होता है, झरने होते हैं, वहाँ झाड़ियाँ होती है, वहाँ पर में चिड़ियाँ चहकते रहते हैं, मदमस्त होकर के अटखेलियाँ करते रहते हैं। हाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो अमराइयाँ जो है, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है ना, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है वह भी वहाँ पर में बहुत घना है। कोयल अपनी मीठी आवाज में पुकारती रहती है, मधुर आवाज में। जब हिमालय से जब हवाएं चलती है, आज सुबह में मौसम जो है सो
बादल लगा हुआ था, थोड़ा सा 2-4 बूंद बारिश हुई, और सुबह में बड़ा मंद मंद सुंदर सा हवा बह रहा था, मन को झकझोर रहा था, मन को प्रफुल्लित कर रहा था। उसी प्रकार सुबह सुबह जब हम, इसलिए कहा जाता है हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य की किरण आकाश में लालिमा दे, उससे पहले हमें बिस्तर छोड़ देनी चाहिए, जिसके कारण जिससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हम घूमेंगे थोड़ा सा 10 मिनट, ताज़ी हवा का सांस लेंगे, तो जब वह हिमालय से चंदन, हवा में घुला हुआ चंदन सा सुगंध जब हमें हमारे तन और मन को छूती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह झकझोर देता है, मन प्रफुल्लित कर देता है, मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है मन संवर गया, है ना। तो फिर यहाँ पर में धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, ये धरती का ही ये भी विशेषण है। आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यही वह धरती है, यही धरती भारत माँ की धरती है, जहाँ पर में रघुपति यानी राम ने जन्म लिया। यही वह धरती है जहाँ पर में सीता ने भी जन्म लिया। इसी भारत की भूमि पर में यह पुण्य भूमि है, जहाँ पर में अनेकों भगवान ने, अनेक ईश्वर ने अवतरित हुए हैं यहाँ। तो राम भी अवतरित हुए, राम का भी जन्म हुआ इसी धरती पर, सीता का भी जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने भी, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी, श्री कृष्ण ने वंशी सुनाई वंशी पुनीत गीता। यहाँ पर में पवित्र गीता का भी वर्णन किया है। किसने? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने गीता का बखान किया है, गीता को सुनाया है, पवित्र गीता का बखान किया है। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, सुयश मतलब मान सम्मान। यहाँ गौतम बुद्ध, जिसको बुद्ध कहते हैं, गौतम ने जब जन्म लिया इस धरती पर में, और वह निकल पड़े, और जिसके कारण से इस धरती का इतना मान सम्मान बढ़ा है, हैं? कितनी मान बढ़ाई है। हम कहते हैं ये गौतम की पवित्र भूमि है, ये गौतम बुद्ध की पवित्र भूमि है। लोग बाहर देश से गौतम बुद्ध की यहाँ गया में कहते हैं कि वहाँ पर में गौतम बुद्ध ने शिक्षा लिया था पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ कहाँ से, कौन कौन देश से लोग आते हैं वहाँ पर में उस पवित्र भूमि को अपने मस्तक पर तिलक लगाने के लिए, हैं? तो गौतम ने जन्म लेकर यहाँ पर इस धरती पर में गौतम ने जन्म लिया, और इस धरती का कितना मान बढ़ाया है जिसका कि पारावार नहीं है, जिसका अंदाज़ा नहीं है हमें, कि हम जब बाहर जाएंगे तब पता चलता है कि हमारे देश क्या मान है, क्या सम्मान है दूसरे में। जग को सुयश बढ़ाया, जग को दिया दया दिखाई, और दया का भी क्वेश्चन है, जग को दया दिखाई, दया का भाव उत्पन्न कराया पूरे संसार को, कि हमें एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य पर, हम मनुष्य हैं तो दूसरे जीव जंतु पर हमें दया करनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, उसे माफ़ करनी चाहिए, उसे क्षमा करनी चाहिए, यानी दया का भाव हमारे अंदर हो। जग को दिया दिखाया, है? यानी संसार को दिखाया कि दया का भाव अपने अंदर रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति क्षमा याचना, क्षमा हमेशा करनी चाहिए। यह फिर यहाँ पर में है विशेषण रूप है धरती का। कैसा है यह धरती? यह युद्ध भूमि है, यह कर्म लोग करते हैं। यह बुद्ध भूमि है, यह बुद्ध की धरती है। यह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये हमारा जन्मभूमि है, हमें लड़ना है यहाँ पर में। किससे? बुराई से लड़ना है, बुराई को अच्छाई से, बुराई को हराना है, अच्छाई को जिताना है। अच्छाई से ही बुराई को हराया जा सकता है, और दया का भाव रखना होगा, तभी हम इस
हम यहाँ पर में ये धरती ऐसी है जो इतने महान महान पुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर के हमें सीख दिया। इसी के सहारे सोहनलाल द्विवेदी जी जो हमारे इस पाठ के इस कविता के कवि हैं, ये हमें सीख देना चाह रहे हैं, ये सीख हमें दे रहे हैं। यानी जन्मभूमि क्या होती है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी बड़ा होता है। और अगले में हम आपको प्रश्नोत्तर भेजेंगे। धन्यवाद। कविता को याद करना है।